अगस्त 2013 मेरी स्टार्टिंग डेट है और 9 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने पाया है आपको देने का ट्राई करूंगा। मोदी केयर ने मेरी लाइफ को मतलब ये समझो कि कोई डिग्री कहीं खत्म भी होती है उतनी भी ज्यादा ट्विस्ट की है। इतनी बड़ी हमेशा लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी बना दी मोदी केयर ने, तो मैं बोलता हूं मोदी केयर ने मेरी जिंदगी नहीं बनाई, मोदी केयर ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचाई है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, इस प्रोफेशन में आया, मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा था। 14 बैंकों ने केसेस किए थे, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, ये सारी चीज मैं फेस कर रहा था। सोर्स ऑफ इनकम जीरो थी, जीरो। यानी घर कैसे चलाना है, तो सोने का गहना बेच के घर चलाना है। बच्चे की फीस कैसे भरनी है, गोल्ड बेच के फीस भरनी है। और गोल्ड ऐसा नहीं था कि मैं कोई गोल्डमैन का बेटा हूं, कुछ था 10-15 लाख का, उसी में उसको निपटते निपटते मुझे सारी चीजें बैंकों को भी हैंडल करना था। और मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्ट सेलिंग को क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप मोदी केयर को क्या समझ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि सेशन के बाद शायद आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। आपने कंपनियां बंद होते हुए देखी, लोगों को बर्बाद होते हुए देखा होगा, और ऑब्वियस आप सच हो, ऐसा होता है, लेकिन वो बंद होती है और नुकसान जाता है, मतलब हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और मोदी केयर आपसे पैसे इन्वेस्ट नहीं कराता, आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए मोदी केयर को। मोदी केयर चाहता है आपकी नहीं हारने की हिम्मत, आपके लगातार प्रयत्न है, ये मोदी केयर का इन्वेस्टमेंट है। और मैंने जो पाया है मतलब मैं आपके साथ शब्दों में, और स्पेशली अगर टाइम है कम है तो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरी पूरी लाइफ के बारे में आपको बताऊं। मैं एक छोटे से झोपड़े में पैदा हुआ था, चारों दीवार मिट्टी की है, उसको गांव में ओडी बोलते थे, और गांव था मेरा। और मैंने फेलियर का मुंह बार बार देखा है, जैसे अब्राहम लिंकन ने देखा है। लेकिन फेलियर कितनी आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब्राहम लिंकन कहते थे, किसी ने पूछा था उनको, एक सवाल क्वेश्चन किया था कि आप 15-16 इलेक्शन हार गए, फिर भी आप राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े हुए, आप ये हिम्मत कैसे जुटा पाए? ही सेड कि जीत मेरी मंजिल थी और हार मेरा रास्ता था। और मेरी लाइफ में भी सेम है। तो कितनी हार आई, आज आप लोग मुझे इसलिए नहीं जानते बिकॉज मैं कितनी बार हारा। आप मुझे एक चीज से जानते हो कि मैंने मोदी केयर में सक्सेस पाई है, और लोग आपको एक सक्सेस से जानेंगे। कितने भी फेलियर आए, हाँ, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको इतना टफ बना दूं कि आप फेल होने के लिए फिर तैयार हो जाओ। फेलियर का मतलब होता है सीखना, गलती एक्सेप्ट करना, खुद को विलिंग टू चेंज, खुद को बदलना। लोग गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते तो बदलते नहीं है, हाँ है ना? तो ये प्रॉब्लम है। हम जब इस इतने बड़े हॉल में अगर हम क्षमता की बात करें कि कौन यहां से सफल बन सकता है, कौन यहां इसी तरह आके यहां से स्पीच दे सकता है, तो अगर आप मुझे पूछो तो मैं कसम खा के बोल सकता हूं हर एक इंसान यहां आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पहुंचने का जो रास्ता है, उसमें जो चैलेंजेस है, वो क्या आप फेस करने के लिए तैयार हो? एग्जैक्टली। अगर हो तो फिर ये जहां पे आप आज बैठे हो हमारा कल था, और जहां हम आज खड़े हैं, यकीन मानिए वो आपका कल है, यकीन मानिए। तो मैं अभी स्पोकन इंग्लिश से बता दूं, मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, लेकिन इंग्लिश मुझे आज भी नहीं आती। तो इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो कोई भी सब्जेक्ट आपके किसी काम के रहते नहीं है। मैं 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, हिंदी और गुजराती। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में मुझे धक्का मार के ऊपर चढ़ाया जाता था। तो 10th में आके स्टूडेंट अच्छा था, पास हो गया। 12th में मेरे 4 ट्रायल है, आफ्टर 4 ट्रायल में पास हुआ था। ये शर्म की बात है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई विजन देता है, पढ़ाई डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर तेरी सोच बड़ी नहीं है तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। तो मैंने पढ़ाई लिखाई में फेल रहा, मैंने ITI किया और 1 साल जॉब की। 1 साल जॉब में मैंने 3 साल का परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि आप जानते हो कि जहां जॉब होती है वहां काम चोरी भी ऑलमोस्ट होती है 80%। तो जो लोग ठीक से 6 घंटे काम नहीं करते थे, वहां मैं 16 से 18 घंटा काम करता था एवरी डे। मुझे कोई एक्स्ट्रा पे आउट नहीं मिलता था, लेकिन उस कंपनी को मैंने अपना समझा था, उस कंपनी की हर चीज को मैंने अपना माना था। उस कंपनी को मैं सोचता कि नंबर 1 बनाऊं। पीसीओ मशीन की कंपनी थी,
और तब मैं दिल्ली आता था, मेरी उम्र थी 21 साल 20 साल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2 स्कीम 3, मुझे अभी भी याद है ना। वो पहाड़गंज के अंदर बसड़े करते थे, तो सारे प्रोनाउंसिएशंस भी मुझे अभी तक याद है। और पहाड़गंज में रुकता था, फिर करोल बाग जाता था, कुछ कपड़े खरीदता था, उसको बेचता था, तो साइड इनकम हो जाती थी। चांदनी चौक जाता था, पंखे खरीदता था 200-250 रुपए के, उसको बेचता था भाई। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की थी, तो मैं एक टेक्नीशियन था, मतलब एक सर्विस इंजीनियर था पीसीयू मशीन कंपनी में। मैंने 1 साल जॉब करने के बाद कहीं से पैसे उधार लिए और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। खानदान में कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि लाइफ में कुछ करना है तो बहुत बड़ा करना है, नहीं तो जहां बैठे वहां ठीक ही है। खुशी तो स्टेट ऑफ माइंड है। मैं जब भी अपनी कहानी बोलता हूं, आज उतनी नहीं बोल पाऊंगा, नहीं तो आप सारे लोग रोने लगो। और जब रोते हैं ना लोग, तो मैं बताता हूं कि मैं गरीब था, मैं दुखी नहीं था। तो आप इसका डिफरेंशिएशन समझ जाइए। मैं गरीब था, मैं दुखी नहीं था, तो मैं दुखी नहीं रहता कभी। और वो स्टेट ऑफ माइंड जो है, वो 1000 करोड़ से भी कोई लेना देना नहीं होता। और दैट्स वाई मुझे कुछ बड़ा करना था, इस सृष्टि के लिए भी कुछ बड़ा करना था। मैं इस सृष्टि के ऊपर जितने जानवर है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सोच पड़ी थी। और आज अगर कोई मुझे पूछे कि आप ऐसे कैसे पहुंच गए गरीब खाने से यहां तक, तो मैं उसको सोच का कमाल बोलता हूं। और इसलिए मिस्टर मोदी ऑलवेज बोलते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। अगर आपने सिर्फ सोच बदल दी, क्योंकि इंसान की डिग्री उसकी एमआर पे नहीं होती। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले 87% लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अगर वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो वहां पढ़ने वाला हर बंदा बेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता। सक्सेस आपकी जिम्मेदारी है। तो हिंदू होना, मुस्लिम होना, गांव से होना, शहर से होना, मर्द होना, औरत होना, हम लोग ये टैग लगा देते हैं कि अगर मैं मर्द होती तो ये आप अपनी सोच को फिर छोटा कर रहे हो, फिर कंडीशंस डाल रहे हो, फिर सक्सेस के अंदर अपने अंदर बैरियर्स डाल रहे हो। और जब सक्सेस को फोकस या क्लैरिटी नहीं मिलती ना, वो अपनी ऊर्जा को झोंक नहीं सकती। हम खुद ही बहाने बनाते हैं कि क्यों नहीं हो सकता और कैसे नहीं हो सकता। आप देखना, हमारी टीम के अंदर भी ऐसे कई लोग मिलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उसमें क्या कमियां है वो तुरंत निकालते हैं। मतलब क्रूज के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको बता देंगे, दुबई में क्या प्रॉब्लम है वो बता देंगे। जिसको करना होता है ना, वो किसी भी हाल में करके गुजर जाता है। और जिसको नहीं करना होता है, आप उसको कंधे पे भी बिठाओ, फिर बोलेगा कि दुख रहा है उतार दो। तो जिसको करना हो वो किसी हाल में भी कर लेता है। इसलिए मैं मानसिकता को, सोचने के तरीकों को, आपके सामने क्या परिस्थिति वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस परिस्थिति को आप किस नजरिए से देखते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम होना, मर्द औरत, शहर गांव, पढ़ा अनपढ़, ये इंसान की एमआरपी नहीं है। इंसान की एमआरपी है उसकी सोच। और जितनी थॉट प्रोसेस आपकी बड़ी होगी, उतनी सक्सेस भी आपकी बड़ी होगी। जितनी थॉट प्रोसेस बड़ी होगी, सक्सेस बड़ी होगी। चैलेंजेस भी बड़े होंगे, लेकिन बड़ी सोच वालों को चैलेंजेस मायने नहीं रखती, उसको प्रोसेस समझते हैं। और छोटी सोच वाले को चैलेंजेस घर पे बिठा देती। वो धूप में भी निकलते हैं, बोले सनबर्न हो जाएगा, सनबर्न अभी नहीं जाना है कॉल पे। वो थोड़े बारिश में भी जाते हैं, तो थोड़े बारिश में जाके फूल जड़ी, और बोले मर्सिडीज किसको लेनी है, तो सबसे पहला हाथ ऊपर करेगा। अरे पहिया भी ना मिले तुझे। तो हमने स्ट्रगल किया, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। इतना आसान नहीं है कि मैं बिजनेस में सफल हो गया, लेकिन मैंने उसी बिजनेस के अंदर मैं इंडिया में टॉप पे था। इंडिया में टॉप पे, मतलब मेरे बाजू वाला नंबर ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। मैं सिर्फ एसटीडीपीसीओ मशीन 8-8 करोड़ के बेचता था साल का एनुअल टर्नओवर। तो हर चीज में आक्रामकता थी कि कैसे कितना मार्केट है उसको कैसे जल्दी खत्म करे, कैसे कितना मार्केट है उसको कैसे जल्दी खत्म करे। अभी जैसे आप क्या सोच रहे हो कि हमारी कंपटीटर वी है, ए है, मेरी कंपटीटर पतंजलि और हिंदुस्तान लीवर है। मैं उसको कंपटीटर मानता हूं, जो 40-40 हजार करोड़ का धंधा कर रहे हैं। उनको निपटा देता है ना मिलके। तो मैं ये सोचता हूं कि पूरा भारत कैसे खत्म करे, पूरा भारत। एक बार पूरे भारत के घर में मोदी के घुस जाए, हर लोग नहाने लगे, ये सेमिनार की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। सारे लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे हर घर के अंदर। आप किसको मोटिवेट करोगे? लेकिन इसको खत्म करें। अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो कोई और खत्म करेगा।
आप नहीं करोगे तो आपके बाजू वाला करेगा। और इसीलिए कई लोग ऐसी मीटिंग से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, फील्ड में जाते हैं, चैलेंजेस आते हैं, फिर घर पे बैठते हैं, फिर क्या बोलते हैं, ये थोड़ा मेरे टाइप का नहीं है ना। अंग्रेज बोलते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये हमारे लेवल का नहीं है। वो कुछ भी करके इस बिजनेस से क्विट हो जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारी कॉलेज है दिल्ली के अंदर, बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। 5 साल या 10 साल के बाद का सिनेरियो बताता हूं। कॉलेज के अंदर बाहर फरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर उसकी लाइन खड़ी होगी और हर एक के ऊपर एक स्टिकर चिपका होगा मोदी के। ये बच्चे हमारे और आपके होंगे। और यही बच्चों के अंदर एक बच्चा ऐसा भी आएगा जो बसड़े के अंदर आएगा और उसका पापा भी यहां बैठ के गया होगा। वो घर जाके पूछेगा, पापा ये मोदी केयर किस चिड़िया का नाम है? वो पूछेगा। अब पापा बोलेगा, बेटा हाँ मोदी केयर, हाँ एक मीटिंग में मैं गया था, कुछ हो नहीं पाया। तो पहली बार में वो पापा बोलेगा, दूसरी बार में बोलेगा, बूढ़े तो मेरी लाइफ की वाट लगा दी। तो क्या बच्चे संस्कारी नहीं आने वाले आगे जाके, है ना? वो सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे आपसे मुंह पे। अगर आपको देखो, हमारी जिंदगी में बहुत किंतु परंतु होते कि नहीं होते? मैं अगर उस वक्त दुबई चला गया होता, तो जैसे मैं सोचता हूं मैंने पढ़ाई कर ली होती, तो मैंने स्पोकन इंग्लिश सीख लिया होता, तो मैंने उस लड़के से उस लड़की से शादी कर ली होती, तो होता है ना, बहुत तो चले गए आपके जीवन में। अगर आज के बाद, अगर इस आज के दिन में अगर मोदी केयर समझ के नहीं गए ना, तो अल्पेश गज्जर आपको गारंटी देता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तो आज खड़ा होने वाला है। अगर आज आपने समझ लिया, आज इस बिजनेस को मैं बड़े दिल से समझाने का ट्राई करूंगा, आपके एंगल से समझाने का ट्राई करूंगा, मेरे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप फील्ड में जाते हो, आपको क्या बीतती है ना? बहुत कंपनियां आ गई है, क्रिप्टो वाले आ गए, जल्दी पैसे कमाने वाले आ गए हैं, उनके बीच में हम कैसे सरवाइव करें? तो वही तो बात है। कल मुझे एक बच्चा पूछ रहा था, सर वो कंपनी थी ना, वो मैंने की थी, मैंने बोला उसमें 250 रुपए की टूथपेस्ट थी, कौन तेरा बापू लेगा? तो इसके अंदर कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना, कि हम बेच रहे हैं, अगर 50 की मार्केट में आप 70 की बेचो, 80 की बेचो क्वालिटी के नाम पे, लेकिन आप क्वालिटी के नाम पे 50 की प्रोडक्ट 250 में नहीं बेच सकते, तो बैरियर आएगा। फिर बोला सर एक और कंपनी मैंने इन्वेस्ट किए थे, पैसे चले गए। यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने इन्वेस्ट क्यों किए थे? बोले ये कंपनियां बंद हो जाती है। मैंने बोला बिग बाजार बंद हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? क्यों? आपकी कोई लायबिलिटी, बिग बाजार ने कभी आपसे पैसे ही नहीं लिए। अगर पैसा लिया तो प्रोडक्ट आपको दे दिया, राइट ना? यहां पे सेम मोदी केयर जो है वो आपके पैसा लेता है और सामने प्रोडक्ट देता है। गलत कहां है मुझे बताइए? इतनी भी अकल लोग नहीं लगाते। अरे बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी भाई? 26 साल से चल रही है। बोले नहीं सर हो गई तो मैंने बोला अभी तक तो नहीं, अब तू आ जाए और हाँ कुछ होता है ना मनुष्य। फिर बोले सर इसमें लोग मना करते हैं, क्लोजिंग नहीं आता, 10 में से 9 लोग। मैंने बोला मुझे 10 में से 9 लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन जब मैं तेरी जगह पे था तब 10 में से 9 लोग ना बोलते थे। और ये ना सुन के मैंने हाँ बोलना सीखा है, हाँ बुलवाना सीखा है। तो ना सुनना तो प्रोसेस है। बोले सर लेकिन ना सुनना सहन नहीं होता। मैंने बोला साल के 2 करोड़ आते हैं मुझे, तू ना सुनने की बात कर रहा, मेरे ऊपर ना मार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुझे डे 1 से मेरा एंड पिक्चर बड़ा क्लियर था। तो एनीवे मैंने बिजनेस किया, 14 साल मैंने उस बिजनेस को रन किया। और हम लोग हमेशा ये सोचते, यहाँ हमारे बहुत सारे भाई बहन बैठे होंगे जिनका एक सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग चल रहा है। दे थिंक के भैया अब हमें एक्स्ट्रा पैसों की कहां जरूरत है, हम सेट ही तो है। जैसे एक हस्बैंड अच्छा पैसा कमा रहे होंगे तो वाइफ को बोलते होंगे अरे तेरे को क्या जरूरत है, कितने पैसे चाहिए बोलना, कितने पैसे चाहिए बोलना। ऐसे मतलब प्यार करने वाले हस्बैंड होते हैं, तो वो पूछते हैं बस देते नहीं है। ये भी अच्छा मैंने तो सुना था दिल्ली दिलवालों की है,
तो ये क्या हो रहा है? तो मैंने उस बिजनेस के अंदर क्योंकि पीसीओ मशीन पेफोन्स का बिजनेस था, मोबाइल सस्ते हो गए और मोबाइल आने से मेरा बिजनेस बंद करना नहीं पड़ा, बंद हो गया। मतलब 8-10 करोड़ का टर्नओवर हो आपका, अगर वो एक ही साल के अंदर 70 लाख 40 लाख पे चला जाए, आप 20-25 आदमी को सैलरी कर रहे हो, क्या हालत होगी? तो मैं फ्रस्ट्रेटेड था। और आप कहते हैं कि आपके सराउंडिंग्स आपको बनाते हैं, आपके आजू बाजू में कौन बैठता है वही आपको बिल्ड करते हैं। मतलब कल सुरेखा मैम के साथ 2-3 घंटा बैठा तो इतना चार्ज हो गया, इतना मोटिवेट हो गया कि मैंने सोचा आप तो हवाई जहाज लेना ही। तो वरना मेरे पैसे के सपने ही मर चुके थे, बस 3 घंटे का करामत देखो आप। तो इतना फर्क पड़ जाता है जब आपके इर्द गिर्द में आप किसके साथ बैठते हो, राइट? अब मेरी डाउनलाइन के साथ बैठूंगा, वो तो मेरे इन्फ्लुएंस में रहेंगे, वो खरीदना चाहेगा, मैं रोक दूंगा उसको, क्योंकि जो मेरी सोच है वो उसके ऊपर ओवरलैपिंग होगी ही होगी सिंपली। तो इसीलिए आप किसके साथ बैठते उठते हो ये बहुत मायने रखता है। तब मेरे बिजनेस में जो लोग थे वो बड़े डरे हुए थे, अल्पेश जी पता नहीं है क्या होगा लाइफ का, पता नहीं है, ये हमारा टेलीकॉम तो खत्म हो गया, अब नया क्या करेंगे? हमने तो 14 साल इसको दे दिए, 15 साल दे दिए, 20 साल दे दिए टेलीकॉम को, अब कैसे करेंगे? तो मैं खुद डरा सहमा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जब बिजनेस एस्टैब्लिश किया तो मैंने बहुत मेहनत की थी। 5-6 साल आप समझो, रोज की 300 किलोमीटर बाइक भी चला लेता था, 300 किलोमीटर पर डे बाइक। फिर तो कार आ गई, फिर एसी ऑफिस, घर मैंने खरीदा बड़ौदा में, वो भी एसी। फ्लाइट में आना जाना स्टार्ट हो गया, कार में घूमना स्टार्ट हो गया, बस और ट्रेन हम लोग भूल गए। 10 साल मेरी लाइफ के लेविश गुजरे। मतलब मैं ये समझो कि मैं पहले गरीब था, फिर अमीर बना, और करोड़पति में पहले भी बन चुका था ट्रेडिशनल मार्केट से। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही मोबाइल आए बिजनेस कॉलेप्स हो गया, और 1-2 बिजनेस करने के ट्राई किए और मेरे से वो बिजनेस नहीं चले। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, अल्पेश तेरे से क्यों नहीं चल रहा है? तो चलाने वाला आदमी है किसी भी चीज को। फिर तब मुझे पता नहीं चला कि मैं क्यों नहीं चला पा रहा हूं। वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में आने के बाद पता चला कि मेरी वहां पे गलती क्या हुई थी। क्योंकि ये बिजनेस, आपको क्या लगता है कि मैंने कितने पैसे कमाए? मैंने अभी तक मेरी जो ग्रोस इनकम है मोर देन 14 करोड़ रुपीज हुई है, 14 करोड़ रुपए ये 8-9 साल में। तो कृपया का अगर कोई इसको छोटा धंधा समझ रहे हैं, तो अगर 14 करोड़ आता है इसको आप छोटा समझते हो तो फिर छोटा है। तो मैंने 4 कार खरीदी, जिसमें एक जगुआर है। लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, पता है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई, बहुत सारे कंट्रीज हम 2-2 बार जाके आए विदिन 7 ईयर्स, क्योंकि 2 साल तो कोविड था। तो ये 7 साल में हमने लगभग 12 कंट्रीज मूव हुए हम लोग कंपनी के थ्रू, थैंक्स टू मोदी केयर। कि जहां एक आदमी माता रानी के मंदिर जाने के बारे में 5 बार सोचता है यहां हम फॉरेन ट्रिप में मतलब हर देश की माताओं को देख के आ गए। तो मैंने काफी स्ट्रगल करके बिजनेस को बिल्ड किया था, लेकिन काम नहीं करने की आदत लग चुकी थी। और जब मेरा शौक आया कि आपको नया एक और बिजनेस करना है, तो मैं फील्ड में नहीं गया। और आदमी जो होते हैं, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, वो उनको जिस चीज का नॉलेज है वो उसके ऊपर काम करेंगे, नहीं उसके ऊपर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो मेरे से वो डोरबेल बजाना, पानी पीना, ये सब जो आदत हो गई थी, इसकी वजह से नए सिक्योरिटी कैमरा, वेइंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बिजनेस चला नहीं पाया, मेरा बिजनेस कॉलेप्स हो गया। फिर किसी ने बोला स्टॉक मार्केट में चला जा, शेयर मार्केट में। तो मेरे पास 25-30 लाख रुपए कैपिटल, खुद के पैसे पड़े थे, और 44 लाख की बैंक की कैश क्रेडिट थी, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने स्टार्ट किया कि चलो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मजा आ गया। पहले महीने में 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने सोचा एसी में बैठ के सुबह 9-10 बजे से 4 बजे तक काम करना, कोई आदमी, कोई एम्प्लॉय, कोई सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ओवरहेड्स नहीं, ये तो इससे जैसा कोई धंधा नहीं है। तो मैं तो फुल फोकस, 2-4 टीवी लगा दिए, न्यूज़पेपर चालू कर दिया, और जैसे मैं बहुत स्टडी करके काम करता हूं ऐसा दिखावा किया। लेकिन ट्रेडिंग था और 1 साल में निपट गया। मतलब मेरी सीसी तो चली गई 44 लाख की, और 1 करोड़ की लोन ली मैंने। टोटल 14 बैंकों से मैंने लोन लिए थे, और मैं डिफॉल्टर हो गया, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मैं परिस्थिति में था ना, अगर उस परिस्थिति को आज भी 1000 लोगों को दिया जाए तो 950 लोग तो सुसाइड ही करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इतना बड़ा कर्जा और सोर्स ऑफ इनकम जीरो, फैमिली बैकग्राउंड जीरो। ऐसा नहीं था कि बापू की प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी मेरे खानदान में पहला घर मैंने ही खरीदा है। तो मैंने अगर वो प्रॉपर्टी मैंने वैल्यूएशन निकाली तो 60 लाख रुपए की हो रही थी, जो मैंने कमाई बेच। तो 1.5 करोड़ का कर्जा है, 60 लाख की प्रॉपर्टी है, वो भी मॉर्गेज में पड़ी है। तो बैंक से आप छुड़वाओगे तो बेचोगे।
मतलब ये समझो कि अब मेरे पास उसके शब्द नहीं है, लेकिन थैंक्स टू गॉड हम हमेशा भगवान को गाली देते हैं जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन हम उसकी ताकत और औकात से वाकिफ नहीं है, क्योंकि वो जब भी हमें गिराता है तो कुछ बड़े मकसद के साथ ही गिराता है। तो जितने भी लोग यहां प्रॉब्लम में हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आपको खत्म करने कभी नहीं आती, प्रॉब्लम आपको शार्प करने आती है। जो डट के प्रॉब्लम से लड़ता है ना, वो निखर जाता है, और जो प्रॉब्लम से हार जाता है वो बिखर जाता है। आपके हाथ में है आपको निखरना है बिखरना। तो मेरे काफी सारे अच्छे दोस्त थे, मेरा ग्रुप फ्रेंड्स सर्कल बड़ा था, मतलब एक पुलिस ऑफिसर थे, एक जज थे, और दोनों को मैंने पूछा, दोनों के पापा को, तो उन्होंने बोला तू इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे। तब मैंने सोचा कि नहीं, बैंक ने मुझे भरोसे से पैसे दिए हैं, मुझे उस पैसे को लौटाना चाहिए। जब तक सांस चल रही है तब तक मुझे अपना इंटेंशन जो है वो प्योर रखना चाहिए। तो मैंने, देखो आप जो सोचते हो ना वैसे ही आपको फिर खाना मिलता है। अगर काम चोरी करता, काम चोरी वाली चीजें मुझे दिखाई देती। जब मैंने चुकाने के बारे में सोचा तो चुकाने के रास्ते सर्चिंग मोड में आ गए ऑटोमेटिकली। आज एक आम आदमी को बोलो कि तू यार 1.5 करोड़ रुपया कमा लेगा, बोले है, उसकी पाइपलाइन फट जाती है। मैं अभी 14 करोड़ बोला ना, तो मैं गारंटी देता हूं यहां 80% लोगों को लगा होगा ये कोट पैंट वाले झूठे ही होते हैं। लेकिन मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 26 CS बताऊंगा, जो मोदी के TDS काटती है ना 5 साल का। आप इनकम गिन लेना 5 साल की, तो समझ में आ जाएगा पैसा आता है कि नहीं। तो ड्यूरिंग कोविड मेरी इनकम 2-2 करोड़ है 1 साल की, कोविड में। आप सोचिए, कोविड के बाद थोड़ी कम हुई है। आप लोग घर पे आराम कर रहे हो इसलिए। काम करना भी एक आदत है, काम नहीं करना भी एक आदत है। और कोविड ने जो सबसे बड़ा रोग लगाया है ना, वो है काम नहीं कर रहे, वर्क फ्रॉम होम। चला होता है वर्क फ्रॉम होम, किसने सिखाया है सब? ये कॉलर शाम को मैले नहीं होते ना, तो आदमी हराम का खा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और जब हम अपनी बॉडी की ऊर्जा सही जगह पे नहीं लगाएंगे ना, तो ऊर्जा यहां से निकलेगी। जिसको बुरा लगे वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। देखो मेरे भाई, मैं आपको अच्छा लगाने के लिए इतने दूर से नहीं आया हूं। मैं आपकी जिंदगी को चेंज करने आया हूं, आपकी सोच को चेंज करने आया हूं। तो मैंने पहले से ही पूछ लिया है कि पीछे वाला रास्ता कौन सा है, क्योंकि आज मैं इतना बोलने वाला हूं कि मैं यहां से भागूंगा। तो आप माफ कीजिएगा, दवाई भी कड़वी होती है, सच्चाई भी कड़वी होती है। और जब कड़वी दवाई से बॉडी रिपेयर हो सकता है ना, सच्ची बातों से भी जिंदगी रिपेयर हो सकती है। तो मैंने लौटाने के बारे में सोचा, किसी ने बोला अमेरिका चला जा। मेंबर वाला धंधा मेरे हाथ में आया कहीं से, और जैसे आप एक ऑफिस चला रहे हो, आपके वहां 20-25 लोग काम कर रहे हैं, आप कैसे ऐसे बिजनेस को एक्सेप्ट करोगे मुझे बताइए। मैं नहीं करूंगा। लेकिन तब सुरेखा मैम जैसे किसी ने मुझे चेक दिखाया कि मेरी साल की इनकम 2 करोड़ है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं तथ्यों पे भरोसा करता हूं, मैं कागजों पे भरोसा करता हूं, मैं लॉजिक पे भरोसा करता हूं, मैं साइंस पे भरोसा करता हूं। और मैंने उस कागज को चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जाके इनकम टैक्स में भी वेरीफाई करवा दिया। और जब हमें समझ में आ जाए कि ये पैसा आता है, फिर कैसे लेना है वो तो सीखना नहीं है। सीखना नहीं है, मर मर के सीखना है, किसी भी हाल में सीखना है। क्योंकि भाई साहब, अगर तू 50,000 महीने का कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, तो साल के 12 लाख होते हैं, 12 लाख। यहां 2 करोड़ की बात हो रही है। तो 12 लाख के लिए सीखे ना सीखे तेरी मर्जी, लेकिन 2 करोड़ के लिए तो सीखना नहीं चाहिए, मर मर के सीखना चाहिए, रेंगते रेंगते सीखना चाहिए, किसी भी हाल में सीखना चाहिए। तो मैं रेडी था अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। लोगों को ना आती है ना,
तो जब लोगों को ना आती है उनको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे ना आती थी ना तो मुझे अंदर से बोलता था अल्पेश अभी सीखना बाकी है। अगर वाकई में लोग, जैसे आज बहुत सारे लोग हैं, कई लोग ऐसे होंगे, वैसे हॉल भर गया, तो आप सबके लिए एक जबरदस्त तालियां, बिकॉज स्टेडियम देख के मुझे लगा ये भरेगा कि नहीं भरेगा। दोनों इज्जत का सवाल है। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो कट हो गया, कहां पे थे? सीखना पड़ेगा। हाँ, तो जब मैं फील्ड में जाता था और रिजल्ट नहीं मिल, जैसे आज आप लोग यहां पे आए हो और आपने, कई लोगों ने 100 कॉल्स किए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति है यहां पे आया नहीं। हुआ है बहुतों के साथ, देखो कितने सारे हाथ ऊपर हुए। अच्छा, अब एक सोच क्या आती है, लोग नहीं आते यार, मीटिंग में नहीं आते। भगवान ने आंखी दी है या होल है, ये क्या है? अगर लोग नहीं आते तो ये हॉल कैसे भर गया, स्टेडियम कैसे भर गया? मतलब लोग आते हैं, मेरा बुलाने का तरीका जो है वो परफेक्ट नहीं है। आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, मुझे इंप्रूव करना है। अगर आज एक नहीं आया, लेकिन आप लगे रहे, आप सीखते रहे, आप डटे रहे, तो कल ये पूरा हॉल आपका अकेले का भरेगा। क्योंकि जब मैं हाथ हिलाते ऐसे मीटिंग में अकेले जाता था ना, तो ऐसे बिल्कुल वो धीरूभाई अंबानी की तरह देख लेता था कि आप अपना ही है हॉल, आज नहीं तो कल अपना ही है। तो कॉन्फिडेंस, वो जो एंड पिक्चर क्लियर होना चाहिए, वो मेरा बड़ा क्लियर था। जब एंड पिक्चर क्लियर होता है ना, तो रास्ते की रुकावटें लगती नहीं है, वो प्रोसेस लगता है। मतलब यहां से अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो तो चंडीगढ़ पहुंचना है और आपको वहां मीटिंग लेनी है ऐसे 3000 लोगों की, तो क्या रास्ते में खड्डे दिखेंगे? आपको चंडीगढ़ ही दिखेगा। लेकिन अगर चंडीगढ़ कोई काम नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, पहुंचूंगा कि नहीं पता, तो हर खड्डे पे उतरेंगे, फोटो खींचेंगे, कलेक्टर को भेजेंगे, देखो तो यहां एक खड्डा है, और ये आदमी कभी भी चंडीगढ़ नहीं पहुंचेगा। और कई लोग मोदी केयर की ऐसी प्रोसेस को फोटो ही खींच खींच के भेजते ही रहते हैं मैनेजमेंट में। मुझे 9 साल हो गए, मैंने एक भी मेल नहीं किया आज तक मैनेजमेंट को सजेशन के लिए। अरे भाई, जिनके पैसे लगे उनको ज्यादा टेंशन है कि हम ठंडन गोपाल को टेंशन तो इनको होना है, पैसे किसने लगाए, तो दिमाग इनका चलने दो ना। और मानसिकता ऐसे बना के रखी है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें जीतना है बस। इसे बोलते हैं विनिंग एटीट्यूड, है ना। एक योद्धा जब युद्ध लड़ता है, उसका हाथ कट जाता है, तो हाथ लेके बैठता है, मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, ऐसे करेगा? अरे वही हाथ कटाए, यहां से फिर निकालेगा, फिर मारेगा, क्या करेगा? कंटिन्यूस लड़ेगा जब तक उसका शरीर साथ दे रहा है। जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। यहां तो प्लान क्या चेंज हुआ, बॉडी के सारे ऑर्गन्स चेंज हो जाते। हम बोलते आने दो, पिच कोई भी हो, हम तो छक्का ही मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं, बाहर के जो ताकतवर देश होते हैं ना, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास बड़े लेटेस्ट वेपन्स होते हैं, आपको पता है। अब ये वेपन्स लेटेस्ट काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? चलाने के बाद जब युद्ध होगा तब पता चलेगा। तो ये लोग खाली खाली जाके यूएई में जाके उंगली करके आते हैं, ताकि अपनी क्षमता, अपनी आर्मी की क्षमता चेक की जाए, इसलिए वो स्पेशल उंगली करते हैं। तो यहां कभी कभी हमारा उंगली होता है, तो प्रॉब्लम क्या है? हमारी क्षमता चेक हो रही है कि भैया अब तो वही दिया जलेगा जिस दिए में जान होगी, है ना। और इसीलिए आप देखिए, कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता सही है। और किसी को अच्छा भी दो ना, तो भी चेंज नहीं पचता। अच्छा दो तब भी, क्योंकि वो रट्टा मार के आया कि अब यही चलाना है, ऐसा नहीं होता। परिवर्तन संसार का नियम है और हम हमेशा चेंज के लिए तैयार होते हैं, ऑलवेज। खैर, कर्जा हुआ, मैंने मेंबर वाला बिजनेस स्टार्ट किया और बड़ी स्ट्रगल हुई थी मुझे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कार मैंने साइड पे रख दी थी,
बसों में धक्के खाए हैं मैंने, जनरल कोच में ट्रेन में बैठ के बॉम्बे दिल्ली आया हूं, ट्रेनिंग ली है मैंने। मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन इसी से स्टेज में मुझे ये भी बताया कि मैं बहुत ट्रैवल करता था और सुरेखा मैम को बताया भी था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम इतना ट्रेन में घूम रहे हो, बताना मत, क्योंकि स्ट्रगलिंग स्टोरी थी ना मैडम इनिशियल स्टेज में। लेकिन ये हमेशा हाथ रख के बोलती ठीक हो जाएगा, चिंता मत करती। तो मैं भी दोबारा आंख में आंख डाल के पूछता था पक्का हो जाएगा? तो बोले हाँ पक्का हो जाएगा। और आज सही में मैडम आपने जो बोला था उससे 10 गुना ज्यादा है। थैंक यू सो मच। डाउट, हम इंसान हैं, हमारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि कमांड दे दी और वो वैसे ही चलेगी। हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, सेंसिटिविटी है। तो प्रॉब्लम मुझे भी आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के सामने फिर कॉमन सेंस ऑन कर देता हूं, सामान्य बुद्धि, कि नहीं होना है तो किसी का नहीं होना चाहिए, और किसी अगर एक का हो रहा है मतलब अल्पेश गज्जर तेरा होना चाहिए। ये मेरा कॉमन सेंस था, बात खत्म। तो बैंक वाले आते थे, कई बैंक वाले ऐसे आते थे, एल्बम लेके आते थे कि आपके पीछे वाला जो घर है ना, देखो वहां से फ्रिज उठाया, टीवी उठाया। रिकवरी वाले तो मुझे अपना टीवी दिखता जाता हुआ दिख रहा था, फ्रिज जाता हुआ दिख रहा था। अब सोचिए उस माहौल के अंदर आपको लोगों को भरोसा देना है कि तू भी करोड़पति बनेगा, मैं भी बनूंगा, क्या हालत होगी मेरी। बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट है। लेकिन पता है मेरा पैशन कैसा था? मैं जब किसी के घर जाता था ना, क्योंकि अच्छा ये पैशन कहां से आया था मेरे अंदर, बिकॉज ऑफ मैं अपनी जिंदगी में एक भी ट्रेनिंग और मीटिंग मिस नहीं की। कोविड में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी ना, सबको पता है कोविड में ऑक्सीजन की क्या वैल्यू थी। इस धंधे के अंदर ट्रेनिंग मीटिंग की भी उतनी ही आवश्यकता है। और जिसने वो नट निकाल दी वो साला कितना भी ताकतवर हो गया समझो, कितना भी कैपेबल इंसान हो, कितना भी बड़ा लीडरशिप हो उसके अंदर, कितना भी वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितनी भी उसकी सेंसेस, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जबरदस्त हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग मीटिंग से दूर गया वो खत्म हो गया। मैं हमेशा इन रहता था, और वो जब ट्रेनिंग मीटिंग से आता था ना तो मेरी ऊर्जा डिफरेंट होती थी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया था कि जीवन में जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचो। तो मैंने कर्जे के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। नोटिस आती थी तो याद आता था, पुलिस आती थी तो याद आता था कि मैं कर्जे में हूं। बाकी का सारा टाइम तू भी करोड़पति बनेगा, मैं भी बनूंगा, यही चलता था। और एक एक घर में जाके, मतलब एक आदमी जो निस्तेज होता है, जो बिल्कुल निराश हो गया है अपनी जिंदगी से, उसके अंदर भी रगों में खून दौड़ा देता था। तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। पता है मुझे 25 लोगों ने एक बात बोली थी, सर हमारा आए ना आए आपका जरूर आएगा। क्या बात है। एक्चुअली हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है। एक आदमी किसी को हाथ मिला रहा है तो यार ये लोन का हाथ है, लेना है तो ले ले, ऐसे होता है। मेरी इसके बाद के सेशन में ट्रेनिंग है, उसमें बातें आ जाएगी, बड़ी काम की चीजें आएगी। अगर ये थोड़े बहुत पॉइंट है, 5-10 पॉइंट है, लेकिन अगर आपके जीवन में उतार दिए ना तो आप योद्धा नहीं, आप विजेता बनोगे, विजेता। यू विल बी अ विनर। और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप नहीं हारोगे। लेकिन एक बात, 2 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उसको चेंज करना, 2। अब कुछ लोग होते हैं, हमने बोला यार पैशनेट रहिए, अब मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, दिलीप कुमार, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। विलिंग टू चेंज नहीं है ना जिसमें, उसका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। और इसीलिए मैं फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत बिलीव करता हूं। मुझे आज भी मेरी गलतियां पकड़ी जाती है, मैं उसको इंप्रूव करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आज भी अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करता हूं, पर्सनली पब्लिकली दोनों। मुझे उसमें शर्म नहीं आती, मैं एडमिट करता हूं। मुझे कान पकड़ने में भी शर्म नहीं आती, बैठ के उठबस करने में भी शर्म नहीं आती, मैं पकड़ लेता हूं। उसमें क्या है, गलती की है तो आप एक्सेप्ट करो, उसमें कौन सी। और वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं। कौन थप्पा मरवा के लाया कि उसने गलती नहीं की? दुनिया से बड़े आदमी ने गलती की, लेकिन उस गलतियों से सीखना है, उसको चेंज करना है। और वो मेरे आपको सेकंड सेशन में ये चीज जरूर आएगी।
तो भूख लगे तो बाहर मत जाना, आज भूखे रहना, लेकिन उस सेशन को जरूर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए स्पेशल डिजाइन करके लाया हूं। और उस सारे पैरामीटर्स में आप खरे उतर गए तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हर चीज होती है ना कि जैसे आज अगर मुझे डॉक्टर की नौकरी चाहिए तो मैं एमबीबीएस होना चाहिए, राइट। मुझे अगर ड्राइवर की जॉब चाहिए तो मैं एक पक्का ड्राइवर होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए लेकिन अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए। मुझे कुकिंग की जॉब चाहिए तो मैं अच्छा कुक होना चाहिए, मुझे खाना बना के खिलाना पड़ेगा और आपको मेरा खाना पसंद आएगा, देन यू विल हायर मी, राइट। सेम सक्सेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट है जीवन में, और उसको आपकी डिग्री और आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपको वो सिखाऊंगा। तैयार हो? yes! तैयार हो? yes! कुछ लोग थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएंगे, नॉट टू वरी। तो मैंने काम स्टार्ट किया। मैं गहने बेच बेच के ट्रेनिंग में जाता था, लोगों को लेके जाता था। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन था, मैंने व्यापार किया था, मुझे पता है धंधा चले या ना चले 25 लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, धंधा चले या ना चले बड़ा बिजली बिल एसी के साथ भरना पड़ता है, वेयर हाउस का किराया भरना पड़ता है, ऑफिस खुद की नहीं है तो उसका भी किराया भरना पड़ता है। मेरी खुद की थी, आज भी है मेरी ऑफिस। मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बिजनेसमैन ये चीज जानता है कि कोई भी धंधा फ्री में नहीं होता, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं उनको लगता है फ्री में होता है, और ये सबसे बड़ी गलती है। मनी इज अ टूल, पैसा जो है किसी भी बिजनेस के अंदर टूल है, टूल। अगर आप उसको सही तरह से उपयोग कर पाए तो आपकी सफलता जल्दी आएगी, फास्ट आएगी। अगर आप पैसे निकाल के एफडी करते गए, म्यूचुअल फंड में डालते गए, बस वो बच्चा बड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। और मैंने आज तक मेरी लाइफ में पैसे बचा के किसी को करोड़पति बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन पैसे कमा के बहुतों को करोड़पति बनते हुए देखा है। तो ऑलवेज फोकस टू अर्न, आपको अर्निंग के ऊपर फोकस करना है, बचाने में नहीं। अभी मैं किसी के प्रेजेंटेशन में गया था, किसी टाउन प्लेस के अंदर, तो उसके घर के अंदर वो पिंक कलर का बल्ब जल रहा था। तो रात का अंधेरा था, सोफे में मेरे पैर लग गए। मैंने बोला सर मेन लाइट ऑन करो ना, बोले यही मेन है। तब मुझे समझ में आता है कि जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही गरीबी का मैसेज दे दिया है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, बचाओ, तो आप अमीर बन भी नहीं सकते। मैं कर्जे में था ना, फिर भी मेरा एटीट्यूड जो था वो करोड़पति वाला ही था। मेरे पास जब गोल्ड खत्म हो गया था, आखिरी वक्त की बात कर रहा हूं, चेक ठीक ठाक आने लगा था, गोल्ड भी खत्म, तो चांदी बेची थी, और बहुत सारी चांदी बेची, थोड़े ही पैसे आए थे। उसमें 2-3 हजार रुपए बचे थे, तो पल्सर बाइक थी मेरे पास कार के अलावा, तो मैंने बाइक में टंकी फुल करा दी कि चलो कहीं जाने के लिए कम से कम हफ्ता चल जाएगा। और फिर 2,500 रुपए या 2,000 रुपए मेरे पास बचे थे, और वाइफ और मैंने बोला हम लोग कमाटी गार्डन है हमारा 2 किलोमीटर का, हम लोग वॉक पे जाते हैं। तो मैंने बोला चल आज शाम को वॉक पे जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। 4 ब्लाइंड लोग बैठे हुए थे, तो बड़े खुश थे, मजाक कर रहे थे। मैंने बोला देख सोनल, मेरी वाइफ का नाम है, इनसे तो हमारी लाइफ अच्छी है, हम कर्जे में, लेकिन हमारे पास आंखें तो है, इनके पास ये भी नहीं है। फिर मेरे जेब में 2,000 रुपए पड़े थे ना, मैंने वाइफ को पूछा दे दूं, तो उन्होंने बोले दे दो। तो मैंने सारे निकाल के चारों को 500-500 दे दिए। आपको मैं तब बता रहा हूं जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अमीरी माइंडसेट कभी आपको गरीब रहने नहीं देती, और गरीब माइंडसेट कभी आपको अमीर बनने नहीं देता। और यही माइंडसेट हमें बदलने की जरूरत है। मेरी टिकट 200 रुपये, आप तो आएंगे। कई लोग देखो, आज पैसा वसूल हो जाए तो ऑफलाइन को दे देना। ये वसूल हो जाए तो ही देना। एक आदमी 100 लोगों की टिकट लेगा, 20,000 रुपया आएगा, लेकिन एक आदमी खुद टिकट लेगा, कितना आएगा? 200 रुपया। तो क्या अच्छा है? आप लोग क्या चाहते क्या हो? मतलब अपलाइन का मतलब ये होता है कि वो सारा मतलब एंड तक संभाले, ऐसा नहीं होता। अगर वाकई में ये सिस्टम होती ना तो क्या होता, मैं आपको बताता हूं। मैं और सुरेखा में अभी जैगुआर और मर्सिडीज, उनकी जबरदस्त मर्सिडीज में मैं आया, मेरा सौभाग्य है, मैम लेने आए।
और मजा आ गया। वो जो आधा पौना घंटा था, मुझे लगा अब तो ट्रेनिंग में तो, क्योंकि शुरुआत ही अमीरी वाली हुई तो अगर हम सबकी टिकटें निकालते रहते अब तक, तो पता है हमारे पास क्या होता? BSA-SLR साइकिल आती है, एक पार्क हुई होती है सुरेखा मैम की, बाजू में मेरी, चलो ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो पैसा कमाने के लिए होता है, पैसा टिकट के लिए नहीं होता। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, राइट? ठीक है, हमें नहीं पता था और हमें नहीं आना था, हमें मोदी केयर नहीं करना था, तो वो लेके आ गए। लेकिन अभी भी ऐसा लगे कि छोटा रिचार्ज खत्म हो गया तो पैसे दे देना, वसूल हो जाए तो दे देना। मैं आपको बता दूं, आप MBA करने के बाद 5 साल में जो नहीं सीखोगे ना, वो यहां आपको 50 मिनट में सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये सक्सेस की कॉलेज है, ये सब्जेक्ट की कॉलेज नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जाएगा। यहां सफल कैसे होना है वो नजरिया आपका डेवलप किया जाएगा। और जब नजरिया चेंज होगा ना, तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। मैंने वहीं से शुरुआत की थी आपके साथ। तो मैंने काफी स्ट्रगल किया। एक बार एक दिन ऐसा आया कि आखिरी गहना बचता है घर में, मंगलसूत्र, मैंने वो भी बेचा नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए। और जब बेचा तो पहली बार मेरी वाइफ के आंख में आंसू थे। एंड आई सेड हर कि चिंता मत करो, 5 किलो सोना ला के दूंगा। आप समझ सकते हो उसको कितना भरोसा होगा जैसे आज आपके घर वालों को आपके ऊपर कितना है, बस उतना ही था तो मैंने जब बोला कि 5 किलो सोना ला के दूंगा, अभी जस्ट 6 महीने पहले हम लोग सुबह मॉर्निंग टी साथ में पीते हैं वाइफ और मैं, तो हम चाय पी रहे थे। तो मैंने बोला हो गया 5 किलो? तो ऐसे सीख मार के बोली गिना नहीं है। फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि आपको भरोसा था जब मैंने आपको बोला था कि 5 किलो लाके दूंगा? तो एक सीप मारी तो ये भरोसा आपका भी होगा घर में, चिंता मत करो, लेकिन आप कर गुजरोगे। देखो, आपकी जितनी भी लिमिटेशंस है ना सक्सेस की, वो आपके माइंड में है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, आप उस लिमिटेशंस को कहीं भी पहुंचाओ, वो आपकी औकात से नीचे ही है। Yes. क्योंकि वी आर अनलिमिटेड। मैंने फिर जैसे तैसे करके मेरा चेक आगे बढ़ने लगा। मुझे याद है मेरा अकाउंटेंट था, उसने बोला सर 7 महीने हो गए, आपका टोटल इनकम कितना है? 2.25 लाख। मैंने बोला सो व्हाट? तो बोले सर आपको पता है आपने खर्चा कितना किया? मैंने बोला नहीं। तो बोले 3.25 लाख। व्यापारी आदमी है भाई, गाड़ी में 5-5 लोगों को भर के ट्रेनिंग में लेके जाओ, जहां मतलब जहां जो चीज जरूरी है। आप लोग पौधा उगाते ही उसके फ्रूट की एक्सपेक्टेशन करते हो। मैं पौधा जब डाला ना, तभी खाद पानी चालू, और इसीलिए आज ये बड़ा पेड़ आपके सामने खड़ा है। अब खाद पानी के टाइम पे उसको खींचना चालू करोगे, क्या होगा? आपका पौधा मुरझा जाएगा, है ना? तो मैं हमेशा नेटवर्किंग के फोकस करता था। मुझे कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं चाहिए था। आज कितना मिला, आज कितना बेचा, उससे लेना देना ही नहीं था। आज मैंने किस इंसान के सपने जगाए और किसको मैंने भरोसा दिया कि तेरे सपने मोदी केयर से कंप्लीट होंगे, बस मैं इतना ही चेक करता था और कुछ चेक नहीं करता था। ये मेरा रेशियो था। मैं आपको अगर और इजी लैंग्वेज में समझा दूं तो हम जब एप्पल घर पे लाते हैं तो हमारा फोकस एप्पल के फ्रूट के ऊपर होता है। उसको काट के हम लोग खाते हैं और बीज क्या करते हैं हम लोग? डस्टबिन में डालते हैं, राइट? मैं सेम चीज नेटवर्क में उल्टा करता हूं। मैं एप्पल को फेंक देता हूं और बीज को जमीन में वापस डालता हूं। तो एक एप्पल के अंदर कितने बीज हैं ये आप बता सकते हो, लेकिन बीज के अंदर कितने एप्पल हैं आप कभी नहीं बता सकते। और जिस दिन आपको नेटवर्क में यह समझ में आ गया कि बीज में एप्पल के पेड़ है, तो उस बीज की आपको वैल्यू होगी। आज एक इंसान नया आता है, थोड़े से भी नखरे करता है, हम लोग क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं।
गुस्सा हो जाते हैं, अरे तुझे समझ में नहीं आता। अरे नहीं आता, उस दिखने में बड़ा है, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन मोदी केयर में बड़ा नहीं है वो। मोदी केयर में वो केजी नर्सरी का स्टूडेंट है। Yes. आप उसको अच्छे से प्यार से ट्रीट करो, वो बीज है। यही बीज कल आपका 1 करोड़ बीवी का पेड़ बन सकता है। इसलिए रिटेंशन जो बोलते हैं, व्यक्तियों की इंपॉर्टेंस वो आपको जाननी होगी, सही व्यक्तियों की इंपॉर्टेंस जाननी होगी। और इंसान जितना ताकतवर होता है ना, उतना नखरे वाला होता है। भगवान उसको एसेसरीज के साथ ही पैदा करते हैं, इसलिए आपको झेलना भी ज्यादा पड़ेगा। जो जितना ताकतवर उसको ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो लेकिन आपने उसकी सही चीजों पे फोकस किया, अच्छाई पे फोकस किया, तो आप जीत जाओगे। हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान मक्खी की तरह होता है, पूरे खूबसूरत बदन को छोड़ के जहां घाव होता है वहीं जाके बैठता है। और नॉर्मल इंसान भी एक आदमी जैसे ही आता है, उसके फॉल्ट कौन से हैं, मतलब आज भी इस ट्रेनिंग के अंदर पूरे दिन में क्या सही नहीं था, वो बात करने वाला एक आदमी मिल जाएगा आपको। लेकिन जो सही था वो गुजर गया, वो पता भी नहीं चला कि ये बात तो चली गई जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती थी। ओके, तो मैंने मंगलसूत्र भी बेचा। और जब मेरे अकाउंटेंट ने बोला कि सर आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, मैंने बोला अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, हम 1 साल के बाद बात करेंगे। एग्जैक्ट मुझे 19 महीने हुए थे। मैंने बोला अब अकाउंट देख तो मेरी इनकम थी 5 से 7 लाख रुपया महीना और मेरा खर्चा था 25,000। मेरा खर्चा आज भी उतना ही है। लेकिन आप सोचो, अगर हम ये सोचे कि ये 25-30 हजार, अरे तुम दुकान करोगे क्या, मेंटेनेंस नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हम लोग ये कभी भी नहीं समझते। हमें तुरंत पैसे चाहिए। भैया नेटवर्क बनाओ, बड़ा पेड़ बनाओ, उसके बाद फ्रूटी खाने। ये आम का पौधा है, उगने में टाइम लेगा, लेकिन जिस दिन उग गया ना, आपको भेड़ बकरी से नहीं बचाना है, हवा के झोंके से नहीं बचाना है, वो स्टडी खड़ा रहेगा और आपके पास हर साल एक ही काम होगा, फ्रूट खाओ। हम यही कर रहे हैं आज के डेट में। कल दिग्विजय जी और दत्ता साहब मुझे छोड़ने आए थे, तो मुझे पूछा कि आपकी वाइफ क्या करती है? मैंने बोला एक ही काम करती है। बोले क्या? मैंने बोला पैसा खर्च करती है। मतलब वाइफ साथ में नहीं आई ना, तो बोला वो क्या, वो नहीं करती? मैंने बोला नहीं। तो क्या करती है? मैंने बोला एक काम करती है जबरदस्त। बोले क्या? मैंने बोला पैसा खर्च करती है। उसके पास एक ही काम है। अच्छे से करती है। तो फिर मैं आपको स्ट्रगलिंग पीरियड और बताता हूं कि जब भूख लगती थी, मेरे पास जेब में 100 रुपये नहीं होते थे। आप सोचो, अहमदाबाद गीता मंदिर बस स्टॉप है, मैं चने खाता था 10 रुपए के, पानी पीता था नल में, जो स्टेशन पे बस स्टैंड पे जो नल आता है उसके अंदर पानी पी लेता था। जब परिस्थिति विपरीत हो ना, तो आपको घायल शेर की तरह पेश आना है। हम परिस्थिति जब विपरीत होती है ना, हम खुद ही घायल हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने आप को। अब जैसे ही बिजनेस, जैसे मेरा यहां बहुत लोग बैठे होंगे, जैसे आपका 10 लाख बीवी बिजनेस है, अभी वो 5 लाख या 3 लाख पे पहुंच गया, तो सारी हवा निकल जाती है। हम कारण ढूंढने लगते हैं, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। लेकिन एक आदमी ऐसा भी होता है, अरे 3 हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर से उठा लेंगे इस धंधे को, और वो एक एटीट्यूड के साथ निकलता है। मैं बुरे से बुरी परिस्थिति में भी ऑलवेज, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बिजनेस में कनेक्शन ना आया हो, टीम हमारी भी टूटती है, बनती है, लोग हमें भी मना करते हैं। जो आपके साथ होता है वो सारी चीजें हमारे साथ होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया जो है वो मेरा और आपका डिफरेंट होता है। और मैं आपको उसी नजरिए की बात कर रहा हूं। हमने कई बार अपनी लाइफ में सुना है एटीट्यूड, 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 लेकिन एटीट्यूड सबसे ताकतवर वर्ड है। दृष्टिकोण बोलते हो उसको, किसी भी चीज को परसेप्शन, देखने का नजरिया, आप कैसे देखते हो, और वो अगर आपका ठीक हो गया तो कितनी भी प्रॉब्लम वाली चीज में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालोगे। और अगर ये ठीक नहीं है तो कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी में चांद में भी दाग निकालोगे आप, ये होगा। तो एक एक करके हम बैंकों को पैसे लौटाने लगे और फिर हम फ्री हुए। और मेरी लाइफ की सेकंड कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और मोदी केयर में ढूंढ के आया था। मोदी केयर के पास मोदी केयर आया तब कर्जे में ही था। सुरेखा मैम मुझे मिले थे बड़ौदा आके, उनको पता है। लिटरली मैं उनको कहते कहते, कहानी कहते कहते रो भी गया था, अगर आपको याद हो तो।
और मुझे बड़ा धुंधला दिख रहा था, लेकिन फिर इनका साथ मिला, मोदी केयर का साथ मिला। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कुछ भी छोड़ देना, कुछ भी छोड़ देना, बस मोदी केयर को मत छोड़ना। हाँ, कई लोग घर पे बैठ के नहीं छोड़ते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। फील्ड में काम करते करते मत छोड़ना, है ना। घर पे बैठ के तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं दिखते, ये भी फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग में दिखते हैं, मेहनत नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं। तो यहां ये दोनों चीज जरूरी है कि आप हार्डवर्क बनाए रखें, एक्शन बनाए रखें। मुझे जो भी चीज ने जिताया है वो थी मेरी एक्शन। और मैं भी इंसान हूं, मैं भी डिमोरलाइज होता था, मेरी भी हिम्मत टूटती थी, लेकिन ऐसे किसी सेमिनार में जाके बैठ जाता था। हम कितने सैकड़ों लोगों को ले लेके सुरखा में आए हैं ना दिल्ली, आपकी ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर। अभी भी मैम ने बोला कि उनका इवेंट हो रहा है, मैंने बोला बाकी की टिकट अब बेचना बंद कर दो, हम लोग आ जाएंगे, हमारी टीम आ जाएगी। अब अभी किसी को मत देना, मुझे सारे टिकट चाहिए। हम आज भी ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, आज भी उस अप्रोच की इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बन गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें सबकी जरूरत है। जो बात मेरे अंदर है वो शायद किसी और के अंदर ना हो, लेकिन जो किसी और के अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है ना, ये भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट है, हम लोग साथ मिलकर जितना काम करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। आज एक अलग टेस्ट मिल रहा है ना आपको। आप दिल्ली में बहुत मीटिंग देख रहे हो, तो ये अलग टेस्ट है, लेकिन आप ही के लीडर ही जब हमारे वहां आएंगे, अक्षी मैम आई थी, उनका टेस्ट बड़ा पसंद आया हमारे लोगों को। तो ये वाली बात है कि ये क्रॉस लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब अपनी टीम समझो को विथ एथिक्स। कल कोई इंप्रेस हो जाए, मुझे मैसेज करे कि सर आपके साथ जुड़ना है, तो हमारे वहां तो नो वैकेंसी है भैया, नो वैकेंसी। मुझे चाहिए 14 लेग और मेरी चल रही है 18 लेग, आप चिंता ही मत करो। 4 स्पेयर व्हील लगा के रखा है, मेरे बेटे को भी मेहनत ना करनी पड़ी, उतनी कर ली। और मैं तो करूंगा, मैं मरते दम तक मोदी केयर करूंगा, आखिरी सांस तक मोदी केयर करूंगा, पैसे के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि एक लेवल पे जाके मैं बैठे बैठे पैसा लूं, बैठे बैठे पैसा लेना कुरान में हराम बोला है। आपको कोई चैलेंजेस आए और आप घर पे बैठो, चलेगा। सुरेखा मैम का फंक्शन आया, घर पे बैठे चलेगा। हेल्थ इश्यूज है, घर पे बैठे चलेगा। लेकिन हम ऐसे ही खाली यार बस कुछ काम नहीं करना है, ऐसा कोई चलता है? जब आप कुछ से नहीं करते ना, बीमारियां घर करती है घर में। और मेहनती लोग, राजेश खन्ना देख लो, अमिताभ बच्चन साहब देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। जब अपने जीवन में आप अच्छी आदतें नहीं लगाते तो बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। और दैट्स वाई मेहनती हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और हम अपने बच्चों को, इस देश को क्या मैसेज देंगे? बैठे बैठे खाना? क्या इससे देश का ग्रोथ होगा? जब परमपिता परमेश्वर ने हमारा सेट, देखो मैं तो सेट हूं, एक्चुअली रियली सेट हूं। पैसे के लिए मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काम में जिंदगी भर करूंगा। और ये मत सोचना मैं कोई और काम करूंगा, मैं सिर्फ मोदी केयर करूंगा या देश सेवा करूंगा, 2 ही काम करूंगा। तो इसका रीजन है कि जहां से मेरी जिंदगी बनी है वहां मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपकी भी जिंदगी बनेगी। वरना एक एनजीओ चलाऊंगा तो एनजीओ में किसी को ऑटो रिक्शा लाके दूंगा, सिलाई की मशीन लाके दूंगा, क्या वो अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक मोदी केयर का बच्चा वर्ल्ड की किसी भी स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, कीमत चुकानी होगी। तो मैंने, ये बंद हो गया टाइमर, अच्छा मतलब हो गया, ओ सो सॉरी। तो खैर मैंने इसके बाद में फिर मैम का साथ मिला, मोदी केयर का साथ मिला, मिस्टर मोदी का साथ मिला, मैनेजमेंट का साथ मिला, और उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, दिल से सपोर्ट किया है। मैं इस सक्सेस का कंट्रीब्यूशन खुद के ऊपर बिल्कुल लेना नहीं चाहूंगा। मैं जो कुछ भी हूं इन सब की वजह से हूं, मेरी टीम की वजह से हूं, मेरे सारे लीडर्स की वजह से हूं। इवन हमारे क्रॉस लाइन लीडर्स ने भी एक दूसरे को बहुत अच्छी सिंपैथी दी है। हम बुरे वक्त में भी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमारे अंदर कभी नेगेटिव बात अलाउड नहीं। हम बुरी बात करते भी नहीं, और बुरा है भी नहीं, बुरी बात करना क्या। 26 साल से कंपनी चल रही है, मैं उसके साथ हूं। आज मोदी केयर है तो हमारी लाइफ में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मेरे पास 100 से ज्यादा शूट्स है। और दिल्ली आना था ना तो 100 के बाद भी नया सिलवाया। मेरे पास
मैं वो इंसान हूं जो प्लास्टिक के जूते पहन के अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे। प्लास्टिक के जूते गर्मी में गर्म होते हैं, ठंडी में कड़क हो जाते हैं और बारिश के अंदर पग फूक जाते हैं जब अंदर पानी भर जाता है। तो ये मैंने 20 साल तक पहना है, एक ही जूता, उसको भी टांके लगे होते थे और रोज 4 किलोमीटर चल के जाना, 4 किलोमीटर आता। घर में गेस्ट आते थे, चाय के पैसे नहीं होते थे, मम्मी इशारा करती थी और मैं दूध के पैसे उधार लेके आता था और घर में चाय बनती थी। ये हमारी लाइफ थी। फीस के लिए हमें हमेशा बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था, क्लास से बाहर भेज दिया जाता था और ऐसा एक भी साल नहीं हुआ कि हमने टाइम पे कभी फीस भर पाए हो। हम लोग रोटी के साथ लोग सब्जी खाते हैं, हम रोटी के साथ छाछ गांव में फ्री में मिलती है, छाछ में डुबो के रोटी खाते थे, सुगर लपेट के रोटी खाते थे। आज उसी इंसान के पास 100 से ज्यादा जूते हैं और लगभग एक भी जूते की कीमत 10,000 से नीचे नहीं होगी। अब पूछिए, यानी 10 लाख के जूते हो गए। कपड़े और जूते रखने के लिए मकान अलग लेना पड़ा। और आप सोचो अगर मेरे पास इतने हैं तो मेरी वाइफ के पास कितने होंगे। अभी हम थाईलैंड से आए ना, तो मैंने उसको 10 बार ये सवाल तो कसम देके पूछ दिया, तू सच में बता, मुझे लोगों को बोलना है कितने कपड़े हैं तेरे पास। तो बोले, मैंने बोला, तो बोले 1000 से ज्यादा। तो हम लोग शोरूम भी खोल सकते हैं। और ये देन है मोदी केयर की। एवरी डे मेरे घर में स्पा है, स्पा मसाज टेबल लगाए, शिरोधारा रोज होती है। मैं आपको डे बाय डे, अगर 10 साल के बाद मुझे देखोगे और जवान दिखूंगा, बिकॉज ऑफ मोदी केयर। मोदी केयर पैसा देता है, हम अच्छी सी लाइफ जीते हैं। मसाज वाला डेली आता है, 2 घंटे रोज मसाज होती है। सैटरडे संडे में ऐसे सेमिनार्स लेते हैं। ये हमारी लाइफ है। हर चीज में, किसी भी चीज में हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। अभी जस्ट मैं एक टोकन देके आया हूं। हमने लगभग 3-3.5 करोड़ का प्लॉट लिया है, उसके ऊपर फिर 2-3 करोड़ का घर बनाएंगे। आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे, आप जरूर आना। तो ये मुझे मोदी केयर ने दिया है। बाकी मैं ट्रेनिंग लेने के लिए दोबारा आपके पास आता हूं। भूख लगे तो बाहर मत जाना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।